Good evening friends, welcome to my YouTube channel Study with साहिल सर। फ्रेंड्स, टीजीटी में कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं आपको अपने टेस्ट पेपर के माध्यम से कॉमन एरर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। फ्रेंड्स, पहले हम लोग डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ़ देयर इज़ नो एरर योर आंसर इज डी। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन ए बी सी डी 4 पार्ट्स में डिवाइड है। आपका ए बी सी पार्ट में एरर हो सकता है। अगर आपको लगता है कि एरर ए बी या सी पार्ट में नहीं है तो आपका आंसर डी होगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। ऑल्दो देयर आर सम सिमिलरिटीज in the qualifications of the two candidates, the differences among them are quite pronounced। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो बी पार्ट में टू कैंडिडेट्स की बात की जा रही है और इनके लिए जो प्रेपोजिशन यूज हुआ है सी पार्ट में अमोंग यूज किया गया है। फ्रेंड्स, दो के लिए हमेशा हम बिटवीन का यूज करते हैं। जो हमारा प्रेपोजिशन यूज किया जाता है वो बिटवीन यूज होता है और मोर देन टू के लिए हम लोग अमॉन्ग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा टू कैंडिडेट्स हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे, अमॉन्ग का यूज नहीं करेंगे। इस प्रकार हमारा सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट द कालिदास इज रिगार्डेड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इस पार्ट में हमारा ए पार्ट में एरर है। कालिदास के पहले यहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया गया है। यहाँ पे द आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए था क्योंकि कालिदास हमारा प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर हम इसी में देखें कि सी पार्ट में शेक्सपियर भी हमारा प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया गया है। यहाँ पे ये द हमारा आर्टिकल सही है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नाउन का यूज कंपेयर के लिए किया गया है। तो जब भी प्रॉपर नाउन का यूज कंपेयर के लिए किया जाता है तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। वेरी फ्यू पीपल नाउ बिलीव दैट द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में हमारा सी पार्ट में एरर है। यहाँ पर आर नहीं होना चाहिए था, आर की जगह पे यहाँ पे इज होना चाहिए था। अब इज क्यों होना चाहिए इसको समझ लेते हैं। फ्रेंड, वेजेज का यूज हमारा दो तरह से होता है। अगर वेजेज का यूज चार्ज ऑफ लेबर के रूप में होता है फ्रेंड, तो वेजेज को हम लोग प्लूरल मानते हैं और इसके साथ आर वर्ब का यूज हम लोग करते हैं। लेकिन अगर वेजेज का प्रयोग हमारा पनिशमेंट के रूप में किया जाता है तो वेजेज को हम लोग सिंगुलर मानते हैं और इसके साथ हम लोग इज का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो वेजेज का यूज किया गया है, वेजेज ऑफ सिन, यानी जो सिन का पाप का जो रिजल्ट है, पनिशमेंट है, वो हमारा डेथ है। तो इस कंडीशन में वेजेज को हम लोग सिंगुलर मानेंगे और इसके साथ इज वर्ब का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं फ्रेंड। नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स आर टू ब्लेम। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमारा नो एरर है। नो एरर क्यों है इसको समझ लेते हैं। नाइदर और नॉर से जब भी हमारे दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो जो भी हमारी वर्ब आती है वो लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यानी नार के बाद हिज पेरेंट्स आया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब आनी चाहिए थी वो आर आनी चाहिए थी। इस प्रकार हमारा इस क्वेश्चन में नो एरर है। क्वेश्चन 5 लिखते हैं। एवरी वन ऑफ अस शुड डू आवर ड्यूटी टू द कंट्री। फ्रेंड, एवरी वन का जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा हमारा हिज होता है। तो यहाँ पर देखिए बी पार्ट में आपका आर लगा हुआ है, यहाँ पे आर नहीं होगा, इसकी जगह पे हिज होगा। तो हमारा बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई सिस्टर एंड हर हस्बैंड ब्रोक आउट व्हेन दे हर्ड द बैड न्यूज़। ब्रोक आउट का मतलब फ्रेंड होता है स्टार्ट सडनली। और यहाँ पर देखिए सडनली स्टार्ट का कोई अर्थ सेंस भी निकल के नहीं आ रहा है
और ये हमेशा आपका निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, निगेटिव में, और अनप्लेजेंट के लिए यूज किया जाता है, अनप्लेजेंट के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर ब्रोक आउट नहीं होना चाहिए था, बल्कि आउट की जगह पे आपका ब्रोक डाउन होना चाहिए था। ब्रोक डाउन का मतलब होता है सदमे में आ जाना या अचानक अपने इमोशंस को रोक लेना या रोक देना। तो इस कंडीशन में हमारा बी पार्ट में एरर होगा। क्वेश्चन 7 में देखते हैं, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। फ्रेंड्स, इसमें ए पार्ट में हमारा एरर है, यहाँ फीमेल्स नहीं होना चाहिए था, फीमेल्स की जगह पे हमारा वीमेन होना चाहिए था। वीमेन क्यों होना चाहिए था, इसको समझ लेते हैं। कोई भी वर्ड जो हमारे जेंडर को निर्धारित करता है, लेडीज़ हुआ या फीमेल्स हुआ, इससे हमारा जेंडर निर्धारित नहीं हो पाता है। जेंडर निर्धारित करने के लिए हमेशा हमको वीमेन वर्ड का यूज करना पड़ता है। तो इस प्रकार हमारा ए पार्ट में एरर होगा। क्वेश्चन 8 देखते हैं, कैन आई लेंड योर पेंसिल फॉर अ मिनट प्लीज़। फ्रेंड, इसमें देखिए सी पार्ट में प्लीज़ लगा हुआ है। ये प्लीज़ बता रहा है कि सेंटेंस में हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और जब भी सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट किया जाता है तो वहाँ पे हम लोग कैन का यूज नहीं करते हैं, बल्कि कैन की जगह पे हम लोग कुड का यूज करते हैं। यहाँ पे ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट मेनी यंगस्टर्स गेट एडिक्टेड टू गैम्बल। फ्रेंड्स, इसमें सी पार्ट में एरर है। एडिक्टेड टू के बाद हमेशा हम लोग जीरंट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे गैम्बल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे गैम्बलिंग होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीलिमा हैज़ स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास इन हर फाइनल एग्जाम, इज़ नॉट इट। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन हम लोग देखें तो हमारा ए पार्ट में हैज का यूज किया गया, यानी जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो क्वेश्चन टैग दिया गया है वहाँ पे इज के साथ दिया गया है, यहाँ इज नहीं होना चाहिए था, हमारा क्वेश्चन टैग भी हैज का ही होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11, द कंडक्टर आस्क्ड द पैसेंजर व्हाई हैड नॉट ही परचेज अ टिकट इन एडवांस टू बोर्ड द बस। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो लास्ट में हमारा फुल स्टॉप लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे देखिए आप, ये वाई वर्ड का यूज किया गया है। ये वाई वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब कि ये यहाँ पे एज ए कंजक्शन के रूप में यूज किया गया है। और जब भी क्वेश्चन वर्ड को एज ए कंजक्शन के रूप में हम यूज करते हैं तो इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, देन उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ड आती है। तो यहाँ पे वाई के बाद पहले हमको ही लिखना चाहिए था, उसके बाद हैड नॉट ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 12, ए लॉट ऑफ ट्रेवल डिले इज काज ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड लैक ऑफ गुड मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द रेलवेज। फ्रेंड्स, इसमें हमारा सी पार्ट में एरर है, ये ऑन बिहाफ ऑफ नहीं होना चाहिए था, इसके जगह पे हमारा प्रीपोजिशन बाय लगना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, 13, जैक एंड जिल वर angry with one another but last night they finally made up। फ्रेंड्स, वन अनदर का जो हम लोग यूज करते हैं मोर देन टू के लिए करते हैं, मोर देन टू। यहाँ पे देखिए जैक एंड जिल, यहाँ पे केवल दो पर्सन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे वन अनदर नहीं होना चाहिए था, बल्कि इसकी जगह पे हमारा ईच अदर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एवरी स्टूडेंट वाज सिलेक्टेड फॉर दियर प्लेसमेंट ट्रेनिंग इन द कॉलेज। फ्रेंड, ए पार्ट में हमारा एवरी दिया गया हुआ है, और देखें हम सी पार्ट में एवरी का जो प्रोनाउन है यहाँ पे दियर दिया गया है। फ्रेंड, एवरी वन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, इसका जो प्रोनाउन होता है वो हिज होता है, तो दियर की जगह पे हमारा हिज का यूज होना चाहिए था। सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं फ्रेंड, ही एक्सप्लेन्ड to the government why the manufacturing of cars have stopped in his new factory। फ्रेंड, यहाँ पे बी पार्ट में हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग है। इस मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग जो सी पार्ट में हमारी वर्ब आनी चाहिए थी वो भी सिमिलर होनी चाहिए थी, यहाँ पे हैज़ होना चाहिए था, यहाँ पे हैव नहीं होगा। फ्रेंड, इस प्रकार फ्रेंड हमारा सी पार्ट में एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस एवर सिंस माई फादर हैज़ डाइड। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हमारा
सिंस आया हुआ है, और सिंस जब भी सेंटेंस में एज ए कंजक्शन के रूप में यूज किया जाता है तो सिंस के पहले वाला जो सेंटेंस यानी सिंस के पहले वाला जो पार्ट होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आना चाहिए, और सिंस के बाद वाला जो पार्ट होना चाहिए वो पास्ट इंडेफिनिट में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सिंस के पहले हैव डिलीव्ड लिखा हुआ है, यानी ये सेंटेंस तो हमारा करेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है। लेकिन अगर सिंस के बाद वाला सी पार्ट में देखें तो माय फादर हैज़ डाइड लिखा हुआ है, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए इस हैज को हमको हटाना होगा। सी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखते हैं। द प्रिंसिपल क्लेम्ड दैट देयर वर लेस देन 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द बिल्डिंग व्हेन इट caught फायर। फ्रेंड्स, हम इसमें देखते हैं लेस। ये जो लेस वर्ड है ये हमेशा हमारा क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है, क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की बात की जा रही है, तो स्टूडेंट क्वांटिटी में नहीं हो सकते हैं, ये नंबर में होंगे। तो इस लेस की जगह पे हमको फ्यू वर्ड का यूज करना होगा, और फ्यू का कंपैरेटिव फॉर्म फीवर यूज करना होगा, यानी यहाँ पे लेस की जगह पे हमारा फीवर का यूज किया जाएगा। इस प्रकार हमारा बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एग्जामिनेशंस ऑफ द एग्जामिनेशंस of the undergraduate students are likely to commence from Monday। फ्रेंड्स, इसमें देखिए सी पार्ट में फ्राइडे के पहले फ्रॉम लगा हुआ है, जबकि हमारा डे और डेट कहीं पर भी अगर डे ऑब्लिक डेट आता है तो वहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। यहाँ फ्रॉम नहीं होना चाहिए था, फ्रॉम की जगह पे ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नोबडी वाज प्रिपेयर्ड to give up their seat to the old man bending on a stick। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए nobody हमारा आया हुआ है, और nobody के साथ जो प्रोनाउन यूज किया गया है ये देयर यूज किया गया है। अभी हमने आपको ऊपर बताया था एवरी हो या एवरीबडी हो या nobody हो, कुछ भी हो, तो इसके साथ जो हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं वो हमारा हिज यूज होना चाहिए था, यहाँ पे देयर नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 20। नो सूनर द बेल रैंग देन ऑल द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ दियर क्लास हेल्टर स्केल्टर। फ्रेंड, जब भी हमारा कोई सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होता है तो इसके बाद हमको इन्वर्जन का यूज करना होता है। अब इन्वर्जन क्या होता है फ्रेंड? इन्वर्जन जो भी सेंटेंस का हमारा सेंटेंस जिस टेंस में दिया हो उसकी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करना हमारा इन्वर्जन कहलाता है। तो अगर हम देखें द बेल रैंग, रैंग यानी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है, तो ये हमारा बेल के पहले डिड का यूज होगा। नो सूनर डिड द बेल, अब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी रिंग। तो इस प्रकार फ्रेंड हमारा ए पार्ट में एरर हुआ। तो इस प्रकार फ्रेंड्स मैंने आपको आज 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए फ्रूटफुल हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।